तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर्स। ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर्स जिनका क्या है फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिनके फैक्टर होते हैं ना कई सारे, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बाकी आप बिल्कुल डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन नंबर्स को कंपोजिट नंबर क्यों कहते हैं। देखिए अगर इनमें से किसी भी नंबर के कोई फैक्टर बन जाते हैं 1 और उसके खुद के अलावा कोई भी फैक्टर अगर बनता है तो वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। तो चलिए सोल्यूशन इसका करते हैं। वो नंबर्स क्या दिए गए हैं, नंबर क्या क्या है वो नोट डाउन करते हैं उनको। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 एंड सेकेंड नंबर कौन से हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ये प्रूफ करना है क्या ये कंपोजिट नंबर है, अगर है तो क्यों है, सीधा बताना क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि देखिए इनके फैक्टर बन रहे हैं, इस नंबर के या इस नंबर के दोनों नंबरों के अगर फैक्टर बनती हैं 1 और इसके खुद के अलावा, तो क्या है इनका, आप बोल सकते हो इनको सीधे तौर पर कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चलिए करके देखते हैं, सॉल्यूशन करके हम देख सकते हैं ये क्या यहाँ पर कोई कॉमन है, तो हाँ 13 प्लस वाली टर्म में भी है और यहाँ पर भी है, क्लियर। तो देखिए चलिए करते हैं, यहाँ पर ले लिया 13 हमने कॉमन, तो ये क्या है बचा क्या है यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस में 1, क्लियर। यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर दोनों में कंपोजिट है, मल्टीप्लाई में और एडिशन में। यहाँ पर 5 है हमारा कॉमन, तो यहाँ लेके चलते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 गंजा, क्योंकि बाहर कॉमन है तो यहाँ पर 1 आएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद सेम 13 इंटू क्या 11 7 से कितने होते हैं 77 इंटू में 177 1 जा 77 और प्लस में क्या है 1 और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितना आएगा 5 इंटू 7 6 42, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1008 प्लस में ये 1। तो क्या है देखो सिंपल सा लॉजिक है, दिख ही रहे हैं फैक्टर तो वैसे भी 13 इंटू 78, क्योंकि दो फैक्टर 78 और 13 को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा तो जाहिर सी बात है दो फैक्टर तो ये खुद ही बन रहे हैं 78 और 13 इसके, और आगे इसके 78 के भी बन जाएंगे फैक्टर, क्लियर। और यहाँ पर है 5 इंटू 1008 प्लस में 1 कर दिया तो ये क्या बन गया 9 बन गया, यहाँ पर 100 क्या है ये 9 है, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर तो इनके बन रहे हैं, देखो एक फैक्टर तो ये एक ये है, तो सिंपल दिख ही रहे हैं, यहाँ पर एक ये है एक ये है। अगर आप करना चाहो तो इसके अंदर से भी कर सकते हो 78 के जैसे, अगर फैक्टराइजेशन करके दिखाओगे रफली मैं बता देती हूँ 2 3 जा 6 2 9 जा 18 तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये तो और बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं। यहीं से पता लग रहा है सिंपल कि क्या है ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो ये नंबर्स हैं ऊपर दिए गए वो क्या है कंपोजिट नंबर हैं, क्लियर। तो लिखिए किस तरह से एग्जाम में लिखोगे, बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्यों है कंपोजिट नंबर, बिकॉज या ड्यू टू लिख सकते हो आप, बिकॉज दे have many factor other than 1, यानी कि 1 के अलावा भी क्या है इनके बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए क्या है ये कंपोजिट नंबर है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद हम रुक करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्लियर। तो चलिए